कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म तेरा अपना। जैसा कि प्यारे बच्चों आप सभी लोग जान रहे हो, हम लोग जो है यहाँ ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। रियली ये चैप्टर बड़ा लंबा जटिल है और लंबा भी है और फुली थ्योरी है। आप ये भी देख रहे हो कि चैप्टर में अभी तक कहीं कोई एक सूत्र या कहीं कोई एक डेरिवेशन नहीं मिला, जबकि जो है 3/4 चैप्टर समाप्त हो गया है ना बेटा। तो जैसा कि स्नेहा ओझा हमारे बीच है, बता रही सर अभी और भी इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक है, तो मैं भी जान रहा हूँ। देखिए, जैसे अगर जो है कोई दो परिपथ हो, एक परिपथ यहाँ हो और एक परिपथ यहाँ हो, दोनों परिपथों को एक दूसरे से कनेक्ट करना होता है और हम बीच में ट्रांजिस्टर चाचा को लगाएं, तो आप जानते हो कि जो दो परिपथ होते हैं उसमें दो दो टर्मिनल प्लस और माइनस या इनपुट आउटपुट होंगे और ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं। तो अगर ट्रांजिस्टर को दो परिपथों के मध्य संबंधित करना हो, दो परिपथों के मध्य जोड़ना हो, तो दो इनपुट आउटपुट इधर के, दो इनपुट आउट इधर के, इस तरह से 4 टर्मिनल होंगे और ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होता है। 2 टर्मिनल होता तब भी सेट हो जाता है, उसका इनपुट इसका आउटपुट अटैच कर देते हैं। तो दो परिपथों के मध्य जब ट्रांजिस्टर को जोड़ना असुविधाजनक होने लगा, डिस्टर्ब होने लगा, तो साइंटिस्टों ने एक उपाय विक्रांता से पूछकर सेट किया कि दो परिपथों के मध्य ट्रांजिस्टर को जोड़ा जा सकता है। तो चूंकि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल हैं, तो ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को अर्थ से संबंधित कर दो और उसे दोनों परिपथ में उभयनिष्ठ कर दो, माने उस टर्मिनल को दोनों परिपथों से संबंधित कर दो। बाकी जो ट्रांजिस्टर के 2 शेष टर्मिनल बनते हैं उसको एक परिपथ से जोड़ दो इनपुट के रूप में और दूसरे परिपथ जोड़ दो आउटपुट के रूप में। और तब जो है ट्रांजिस्टर जब इस तरह से जोड़ा जाने लगा, तो ट्रांजिस्टर को हम किसी भी प्रकार के ट्रांजिस्टर को 3 प्रकार से संबंधित कर सकते हैं और वही तीनों प्रकार का विन्यास हम आपको बता रहे हैं। ट्रांजिस्टर का जब कोई उपयोग होगा तो तीनों विन्यास में से कोई एक विन्यास इस्तेमाल में आएगा। तो विक्रांता बेटा एक बार फिर से बताएं, क्या बोले हम कि जब दो परिपथों के मध्य ट्रांजिस्टर को जोड़ना रहता है तो ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल, कई टर्मिनल होते हैं ट्रांजिस्टर में, कौन कौन, EBC, एमिटर बेस कलेक्टर, उत्सर्जक आधार संग्राहक। तो कभी उत्सर्जक को प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ में जोड़ देते हैं, माने दोनों परिपथ में कॉमन कर देते हैं किसी एक टर्मिनल को, कभी उत्सर्जक को कॉमन कर देते हैं, कभी आधार को कॉमन कर देते हैं और कभी संग्राहक को। शेष जो दोनों टर्मिनल बनते हैं उनको पहले और दूसरे परिपथ से जोड़ देते हैं। कैसे, थोड़ा सा समझो, ऐसे थोड़ा सा, जैसे अगर जो है, अभी मेरी बात आपको समझ में नहीं आई सर क्या कह रहे हैं, इसलिए अपनी बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने एक ट्रांजिस्टर बनाने का प्रयास कर रहा हूं, अपनी बात को समझाने के लिए। ये बेटा ट्रांजिस्टर है, इस तरह से जो है ट्रांजिस्टर का आपने इसको पहचाना, क्या है ये ट्रांजिस्टर का आधार, ट्रांजिस्टर का आधार टर्मिनल है और ये ट्रांजिस्टर का जो है उत्सर्जक है ऐसे, और ये ट्रांजिस्टर का संग्राहक कलेक्टर है। और अभी ये कोई प्रकार का ट्रांजिस्टर नहीं है। हम तीर का निशान सेट करेंगे तो ये PNP ट्रांजिस्टर भी हो सकता है, NPN, चाहे PNP बना ले चाहे NPN, कोई एक बना लेते हैं अनमोल बेटा, ऐसे तीर कर देते हैं तो उत्सर्जक से आधार की ओर, मतलब ये शुद्ध रूप से PNP ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक है, अब आप देखो भाई, क्या नाम है आपका, अरसलान, एक टर्मिनल यहां है, एक टर्मिनल यहां है और एक ये। हमने बताया कि ट्रांजिस्टर में जब 3 टर्मिनल होते हैं
तो हम जो है विक्रांता बेटा उसके किसी एक टर्मिनल को उभयनिष्ठ कर देते हैं दोनों परिपथों में और पृथ्वी से संबंधित कर देते हैं। इधर क्लियर। और शेष दोनों टर्मिनलों को दोनों परिपथ के इनपुट और आउटपुट से जोड़ देते हैं। तो कुछ ऐसे नकुल जी देखिए, जैसे अगर हम यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम ट्रांजिस्टर को पहले परिपथ के इनपुट को उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ दें, पहले वाले परिपथ के इनपुट सिस्टम को उत्सर्जक और आधार के साथ, उत्सर्जक और आधार के साथ, ओके। पहले परिपथ के इनपुट को ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और आधार के साथ तथा दूसरे परिपथ के आउटपुट को संग्राहक और आधार के मध्य जोड़ दें। तो दोनों परिपथों के मध्य ये आधार कॉमन हो गया कि नहीं? और इस तरह से जो है हम दो परिपथों के मध्य ट्रांजिस्टर को जोड़ सकते हैं कि नहीं? और यह विन्यास, यह व्यवस्था दो परिपथों के मध्य ट्रांजिस्टर को जोड़ने की यह सिचुएशन, यह पोजीशन उभयनिष्ठ आधार विन्यास या उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था कहलाती है। ठीक है, अंग्रेजी में कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन माने दो परिपथों के मध्य किसी ट्रांजिस्टर को जोड़ने की वह व्यवस्था जबकि जो है आधार दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो, आधार जबकि दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो, तो यह व्यवस्था उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था कहलाती है। समझ में आ रही बात? तो जब जो है चूक, और ये सारा काम क्यों कर रहे हैं बेटा? क्योंकि इसमें 1 2 3 टर्मिनल है, इसीलिए ऐसा सेटअप कर रहे हैं। तो हमारे ट्रांजिस्टर में 3 प्रकार के टर्मिनल होने के कारण ट्रांजिस्टर को जब दो परिपथों के मध्य समायोजित किया जाता है तो किसी एक टर्मिनल को, ट्रांजिस्टर के किसी एक टर्मिनल को हम प्राथमिक और द्वितीयक दोनों परिपथ के मध्य उभयनिष्ठ कर लेते हैं और साथ ही साथ उसे भू संपर्कित भी कर देते हैं, पृथ्वी से भी जोड़ देते हैं। ये ऐसे, और ये जो फिगर आपके सामने बना है इसे आप कह सकते हो पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास। पीएनपी ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार विन्यास या आधार व्यवस्था। अंग्रेजी में क्या बताया सर? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबीसी। क्या कहा जाता है बेटा? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ऊपर ही डाल दो। तो अब यहां पर देखो जरा, इसको परिभाषा कैसे देंगे इसकी? यदि किसी ट्रांजिस्टर, साथियों सुनो परिभाषा, यदि किसी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक व आधार के मध्य प्राथमिक परिपथ का इनपुट जुड़ा हो, या अपनी भाषा में बोल दो कि यदि प्राथमिक परिपथ के इनपुट को ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक व आधार के मध्य तथा द्वितीयक परिपथ के आउटपुट को ट्रांजिस्टर के संग्राहक और आधार के मध्य जोड़े या संयोजित करे, तो यहां आधार दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ है, इसलिए ट्रांजिस्टर की इस प्रकार की व्यवस्था उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था या उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था कहलाती है। और इस व्यवस्था में थोड़ा एक और बात ध्यान दीजिए, हमारा ये जो आधार है भू संपर्कित है, ये न्यूट्रल है, इसका कोई काम नहीं। ये इनपुट सिस्टम है और ये आउटपुट। यहाँ जो करंट या वोल्टेज रहेगा वो इनपुट वोल्टेज रहेगा, यहाँ जो वोल्टेज या करंट मिलेगी वो आउटपुट वोल्टेज रहेगी। इस बात को ध्यान से समझिएगा। क्या नाम है आपका? विक्रांता जी। क्योंकि यहाँ जो धारा है वो संग्राहक धारा है, यहाँ जो धारा है वो क्या है बेटा? उत्सर्जक धारा। तो इसलिए बेटिया अगर हम पूछें कि जो है काम उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था में निर्गत धारा बताओ, आउटपुट धारा, तो आप तुरंत आईसी बोल दोगे, संग्राहक धारा। इस व्यवस्था में संग्राहक धारा क्या है बेटा? आउटपुट धारा है कि नहीं? और इनपुट धारा क्या है? आईई। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं बेटा कि कभी कभी सवाल पूछता है। अभी तक देखो एक भी सूत्र इसमें पढ़ा आपने नहीं पढ़ा, जिससे सवाल लगाओ। तो सवाल बोलता है इसमें,
आप लोग जो है कभी जीवन में कहीं आपको हमने पढ़ाते समय बताया होगा लाभ, कि अगर जो है फिजिक्स में किसी उपकरण या यंत्र का लाभ पूछा जाए या दक्षता पूछी जाए तो उसका मतलब होता है आउटपुट बटे इनपुट। तो यहां एक शब्द आता है, पूछता है कभी कभी धारा लाभ बताओ। तो इस प्रकार के परिपथ के लिए धारा लाभ का सूत्र आप बता सकते हो, IC बटा IE। नहीं समझे? निर्गत धारा IC और अपान इनपुट धारा IE का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। समझ में आया बेटा? तो अब आप समझ गए कि अगर ये चित्र क्लियर रहेगा, आपके दिमाग में याद आ जाए, जैसे ऐसे कहेगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था में धारा लाभ बताओ, तो आपको तुरंत उभयनिष्ठ उत्सर्जक व्यवस्था का चित्र याद आएगा। और जब चित्र याद आएगा तो आपको समझ में आएगा कि कौन धारा इसमें इनपुट है और कौन धारा आउटपुट है। समझ में आया बेटा? तो इस तरह से कहने का मतलब है हमारा जो ट्रांजिस्टर है, यदि किसी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक व आधार को प्राथमिक परिपथ से तथा संग्राहक और आधार को द्वितीयक परिपथ से जोड़े कि आधार कॉमन रहे, उभयनिष्ठ रहे, तो यह व्यवस्था उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था कहलाती है। CBC, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है? और यहाँ इनपुट धारा हमारी जो है निवेशी धारा उत्सर्जक धारा IC होती है और आउटपुट धारा निर्गत धारा संग्राहक धारा IC होती है। तो अब अगर कभी धारा लाभ पूछे तो संग्राहक धारा में अल्प परिवर्तन डेल्टा IC और उत्सर्जक धारा में अल्प परिवर्तन डेल्टा IE का अनुपात धारा लाभ कहलाता है। और इस दौरान हमारी आधार धारा या आधार वोल्टेज जो है स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, दोनों में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। तो ये बेटा कौन सी व्यवस्था है, सभी लोग समझ गए? उभयनिष्ठ आधार व्यवस्था। तो ऐसे चूंकि ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं तो हम तीनों टर्मिनल में बारी बारी से एक एक चीज को जो है क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ कर सकते हैं। जैसे एक और देखिए, ट्रांजिस्टर का बच्चों ये प्रतीक चित्र है और ये हमारे ट्रांजिस्टर का जो है अब यहां पर देखो, ट्रांजिस्टर का आधार है, उत्सर्जक है, संग्राहक है। तो वरुण धवन चित्र देखो और परिभाषा बता सकते हो बेटा? यदि किसी ट्रांजिस्टर, ध्यान सुनिएगा, यदि किसी ट्रांजिस्टर के आधार व संग्राहक को प्राथमिक परिपथ से तथा उत्सर्जक और संग्राहक को द्वितीयक परिपथ से समायोजित करे या संयोजित करे कि ट्रांजिस्टर का संग्राहक टर्मिनल दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो, तो ट्रांजिस्टर की यह व्यवस्था उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास कहलाएगी। क्या कहलाएगी बेटा? उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास। और इस प्रकार की व्यवस्था में, उभयनिष्ठ संग्राहक विन्यास व्यवस्था में आप देख रहे हो कि हमारा संग्राहक टर्मिनल कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, इस प्रकार की जो है व्यवस्था में हमारा संग्राहक दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ और भूसंपर्कित है, जबकि इनपुट के रूप में आधार टर्मिनल है, आउटपुट के रूप में उत्सर्जक टर्मिनल है। यहाँ आधार धारा IB इनपुट धारा है और उत्सर्जक धारा IE आउटपुट धारा है। IE अपान IB यहाँ जो है धारा लाभ होगा। इज दैट क्लियर बेटा? अब अगर किसी ट्रांजिस्टर को दो परिपथों के मध्य इस प्रकार संयोजित करें कि उसका उत्सर्जक दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो, कौन सा उभयनिष्ठ हो बेटा? उत्सर्जक। तो यहां पर देखिए जरा,
यदि किसी ट्रांजिस्टर के आधार व उत्सर्जक के मध्य पहले परिपथ को या पहले परिपथ को ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक व आधार के मध्य तथा दूसरे परिपथ को ट्रांजिस्टर के संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य समायोजित करें कि ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक टर्मिनल दोनों परिपथों में उभयनिष्ठ रहे, तो ट्रांजिस्टर के इस प्रकार की व्यवस्था को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कहते हैं। ये जो है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास ये व्यवस्था है, उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन सी। और इस प्रकार की व्यवस्था में अब आप जो है देख लिए कि ट्रांजिस्टर को हम कितने प्रकार की व्यवस्थाओं में संयोजित कर सकते हैं, 3। ट्रांजिस्टर के कुल कितने प्रकार के विन्यास होते हैं, 3, 1, 2 और 3। समझ में आ गया। यदि किसी ट्रांजिस्टर को प्राथमिक परिपथ से इस प्रकार समायोजित करें कि ट्रांजिस्टर का आधार और उत्सर्जक पहले परिपथ से जुड़ा हो, जबकि संग्राहक और आधार दूसरे परिपथ से, अर्थात पहले और दूसरे परिपथ के मध्य ट्रांजिस्टर का आधार उभयनिष्ठ हो, तो इसे उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था कहते हैं, जिसमें जो है धारा IE इनपुट धारा और धारा IC आउटपुट धारा के रूप में होगी। और यदि किसी ट्रांजिस्टर को इस प्रकार दो परिपथों के मध्य संयोजित करें कि ट्रांजिस्टर को पहले परिपथ जो है आधार और उत्सर्जक के मध्य जुड़ा हो तथा दूसरा परिपथ संग्राहक और उत्सर्जक के मध्य जुड़ा हो, अर्थात ट्रांजिस्टर का उत्सर्जक टर्मिनल दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो, बोलने को बोल सकते हो आप लैंग्वेज में, तो ट्रांजिस्टर के इस प्रकार की व्यवस्था को उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था कहते हैं। अब बेटा आपको बताना ये चाहते हैं कि हमने अभी आपको बताया कि ये चित्र जरूरी एक चीज है, आपको ये चित्र फिगर में ध्यान में आ जाना चाहिए लाभ बताने के लिए। और इस चैप्टर में लाभ पर न्यूमेरिकल है और कोई सूत्र ही नहीं है जिस पर इसमें न्यूमेरिकल हो, लेकिन जो है 2 नंबर की सवाल पक्का पूछता है धारा लाभ बताओ, लेकिन वो बोलेगा कौन सा विन्यास है। अच्छा एक चीज और, 3 साल पहले हमारे कोर्स में केवल यही एक था, केवल यही एक उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था थी, ठीक है, और ये दोनों कोर्स में नहीं थे। लेकिन 3 साल बाद ये हट गया, ये आ गया, मगर जो किताबें हैं, जो पेपर बनते हैं, उनमें दोनों व्यवस्थाओं पर सवाल बनते हैं। ये कोर्स में नहीं रह गया, यही है उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था, ही हमारे कोर्स में है, लेकिन सवालें इन दोनों की पूछी जाती है, इस पर सवालें नहीं पूछी जाती। तो आप दोनों का फिगर याद रखो भाई, कौन सा कठिन है, दोनों का कर लेना। ये जो कोर्स नहीं है फर्जी आ जाता है, इलीगल आ जाता है, अवैध कानूनी रूप से मुकदमा कर सकते हो कि इसको क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, लेकिन आता है। तो कौन सा कठिन है, बस IC/IE हमें हो, IC/IB हो, बस इतने तो रहे, तो दिमाग में फिगर याद रहेगी तभी तो कर पाओगे बेटा। जैसे कह देगा, बना लेना चित्र रथ में तुरंत है, जैसे कह देगा उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास व्यवस्था में धारा लाभ का मान बताओ, जबकि आधार धारा इतनी है, संग्राहक धारा इतनी है, फलाने धारा इतनी है, तो आप जान रहे हो कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास कह रहा है, जिसका मतलब उत्सर्जक कॉमन है, पहली चीज। और जब कॉमन है तो आधार जुड़ा है प्राथमिक परिपथ में, इनपुट है, और संग्राहक जुड़ा है आउटपुट में। तो इधर क्लियर बेटा, बात समझ में आई, कोई दिक्कत? तो जहां कोई असुविधा हो बेटा हम बता दें, अगर असुविधा क्रिएट हो रही हो तो। समझ में आ गया? अब आपको जो है, जैसा कि हमने पुराने जमाने में समझाया था कि एक चैप्टर इसके पहले हुआ करता था हम लोगों के कोर्स में, और अब वो कोर्स से हट गया है, जिसका नाम आपको एक दिन बताए थे तापायनिक वाल्व। एक दिन बताए थे थोड़ी सी थ्योरी कि एक जो है पागल साइंटिस्ट जो थे थॉमस अल्वा एडिसन, आपको थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में बताए थे कि थॉमस अल्वा एडिसन बल्ब के आविष्कारक जो थे, उन्होंने जो है एक घटना खोजी थी, एडिसन प्रभाव या तापानिक उत्सर्जन, कि अगर किसी धातु की प्लेट को उष्मा दिया जाता रहे तो कुछ देर बाद उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, और ये घटना तापानिक उत्सर्जन और निकलने वाले इलेक्ट्रॉन तापायन कहलाते हैं। इसी आधार पे उन्होंने डायोड वाल्व जो है, उनके इसी सिद्धांत पर डायोड वाल्व बना था, फ्लेमिंग वगैरह बनाए थे, और ऐसे ही ट्रायोड वाल्व था। तो डायोड वाल्व में हमने आपको एक्सप्लेन किया था, एक बात समझाया था, अगर याद करो, कि डायोड वाल्व की 2 विशेषता, कहते बेटा डायोड वाल्व की 2 विशेषता है। पहली
कि ये 2 इलेक्ट्रोड वाला उपकरण होता है, डाई इलेक्ट्रोड वाल्व। क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं इसलिए इसे डायोड कहा जाता है, और धारा इसमें हमेशा एक ही दिशा में बहती है इसलिए इसे वाल्व कहा जाता है कि एक ही कंडीशन एक ही दिशा में धारा बहती है। तो डायोड वाल्व मतलब एक ऐसा संयंत्र जो 2 इलेक्ट्रोड वाला हो और जिसमें धारा का प्रवाह सदैव एक ही दिशा में हो। एक इलेक्ट्रोड को एनोड, दूसरे इलेक्ट्रोड को कैथोड, 2 इलेक्ट्रोड हो और धारा एक ही दिशा में बहती हो। और आपको बताया कि इस चैप्टर में डायोड वाल्व की तरह व्यवहार करने वाला उपकरण पीएन संधि डायोड मिला था। पीएन संधि डायोड को डायोड क्यों कहा गया? क्योंकि डायोड वाल्व के सारे गुण उसमें थे। क्योंकि पीएन संधि डायोड में भी 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक, एक धनोद का काम करता है, एक ऋणोद का, तो डायोड हो गया। और इसमें भी धारा हमेशा एक ही कंडीशन बहती है, कब? जब ये अग्रवृत्ति पर हो। हाँ? जब पीएन चाचा जो है पीएन संधि अग्रवृत्ति पर हो तभी तो उसमें धारा बहती है, पश्चावृत्ति में धारा नहीं बहती। तो जो काम डायोड वाल्व करता है उसमें डायोड वाल्व की खासियत क्या बताया बेटा ने? कि पहली चीज तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होंगे, दूसरा धारा हमेशा एक ही दिशा में बहती है, तो इसलिए उसे डायोड कहा जाता है, डायोड वाल्व। तो वैसे हमारा पीएन जंक्शन डायोड जो 2 अर्धचालकों को जोड़कर हमने बढ़ाया था पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन में भी 2 इलेक्ट्रोड है इसलिए डायोड कह लीजिए या डायोड के जगह इस्तेमाल कर दीजिए। और इसमें भी धारा एक ही कंडीशन में बहती है जबकि वो बेचारू अग्रवृत्ति पर हो, तो धारा हमेशा एक ही दिशा में बहेगी, पश्चावृत्ति में नहीं बहती। तो इसलिए पीएन संधि को पीएन संधि डायोड कहा जाता है। जो काम डायोड वाल्व करता था वही काम पीएन संधि डायोड करता है। डायोड वाल्व का काम होता था दिष्टकरण करना, माने एसी को डीसी में बदलना। आपने देखा था पीएन संधि डायोड ने भी यही तो काम किया था। तो वैसे ही बेटा उस चैप्टर का जो चर्चा किए उसमें एक उपकरण होता था ट्रायोड वाल्व। क्या? जैसे ये कैथोड चाचा है और ऊपर कौन है? एनोड। कैथोड एनोड है, एनोड को प्लस पोटेंशियल देते हो तो कैथोड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है। तो कैथोड और एनोड के बीचवा में एक और इलेक्ट्रोड सेट कर दिया गया जो दोनों के पोटेंशियल को या दोनों के कारण बनी धारा को कंट्रोल करता था। कभी बढ़ा देता था कभी घटा देता था। बढ़ा कैसे देता था कि जैसे जो है ए है कैथोड और एक ए है एनोड। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ईंधन विभव पार होकर खींच ले, ठीक। लेकिन अगर बीच में एक इलेक्ट्रोड और लगा दी हम तो अब एक धन विभव दी तो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ नीचे रहने वो खिंच के यहाँ आ जाएंगे और ऊपर वाला जो एनोड है इलेक्ट्रॉन अब ओकरे थोड़ा और नजदीक हो गया है तो ओकर थोड़े मेहनत करे पड़े, थोड़े पोटेंशियल देख पड़े, इलेक्ट्रॉन में पूरा खट से हुआ तक चला जाएंगे ना। तो मतलब अगर जो है जो बीचे में इलेक्ट्रोड है एक प्लस पोटेंशियल देता ही तो ऊपर वाले एनोड के सहारा बनत बा ओका थोड़े पोटेंशियल पे सारा इलेक्ट्रॉन ओकर कैसे पहुंच जाता, धारा बढ़ा चली जात बा, ऐसा हो। लेकिन अगर ये जो बीचवा में इलेक्ट्रोड बा करंट विभव दे दी तो दुश्मन काम करे। यहाँ कैथोड बा ऊपर के यहाँ एनोड वहाँ पोटेंशियल दे दी तो इलेक्ट्रॉन खींचा था, लेकिन बीच में एक जने खड़ा हो गया है और ये ऋण पोटेंशियल ले यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जात रहे ओकरे ढेर के मारा नीचे आएंगे प्रतिकर्षित हो गए तो ओका कितना पोटेंशियल दिया ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन जा ही न पाता है तो धारा मिले। माने तू क्या करता पोटेंशियल घटा देता, धारा घटा देता, तो माने यू कैन बढ़ा सकते हैं यू कैन घटा सकते हैं पोटेंशियल और धारा कैथोड और एनोड के कारण बनी हुई को और इसी बिचुआ वाले इलेक्ट्रोडों के कारण। तो इसे नियंत्रक इलेक्ट्रोड कंट्रोलर इलेक्ट्रोड कहते हैं और आम बोल भाषा में इसको ग्रिड कहा जाता है। क्या? तो जैसा कि आप जान रहे हो कि जो डायोड वाल्व था, डायोड वाल्व में कैथोड और एनोड दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच एक और इलेक्ट्रोड सेट कर दिया गया ग्रिड। ग्रिड तीसरा इलेक्ट्रोड था जो कि जो है इस परिपथ की वोल्टेज को नियंत्रित करता था, बढ़ा देता था या घटा देता था, नियंत्रक इलेक्ट्रोड था। और इसके इस गुण का इस्तेमाल करके धारा या वोल्टेज का परिवर्धन किया जाता था। परिवर्धन मतलब निम्न वोल्टता की उच्च धारा को उच्च वोल्टता की निम्न धारा में या उच्च वोल्टता की निम्न धारा को निम्न वोल्टता की उच्च धारा में बदले जाना परिवर्धन। अच्छा देख भाई
प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग्रेजी में एम्प्लीफिकेशन। क्या? एम्प्लीफिकेशन। तो बोल्टता को परिवर्धित करना। परिवर्धित करने का मतलब जो ऐसे लहर होता है वही का घटाना बढ़ाना, माने चक्रण को घटाना बढ़ाना। इधर क्लियर? तो जो ग्रिड था उसको धन वोल्टेज दे दोगे तो जल्दी जल्दी इलेक्ट्रॉन जा लागे, तो धारा जल्दी जल्दी मिले लाग, परिवर्धन हो गया। और का कम दे जाए, माइनस दे जाए ग्रिड का, तो जो है देर में इलेक्ट्रॉन पहुंची है, धारा घटे लागे तो परिवर्धन हो जाए कम वाला। तो मतलब जो ग्रिड है उसी को जो है धन या ऋण वोल्टेज दे करके वोल्टेज का मान घटाया बढ़ा लिया करते रहे होंगे ट्रायोड वाल्व के द्वारा। हम ट्रायोड वाल्व के डिस्कस कर रहे हैं ना। तो बच्चों यदि कैथोड और एनोड के मध्य कोई एक तीसरा इलेक्ट्रोड आ जाए जिसे ग्रिड इलेक्ट्रोड या जी, कैपिटल जी से व्यक्त किया जाए, और जिसका काम रहे कि परिपथ के वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देना, तो ये नियंत्रक इलेक्ट्रोड के युक्त इस तरह का उपकरण ट्रायोड वाल्व कहलाता था। जिसका काम क्या होता था चाची प्रधान? ट्रायोड वाल्व का काम होता था बेटा कि वोल्टता का परिवर्धन करना। क्या? जो से बोलो, एम्प्लीफिकेशन, वोल्टता का परिवर्धन करना। तो जैसा भी हम आपको बता रहे थे कि जो काम डायोड करता था उसी काम के लिए पीएन संधि जंक्शन का इस्तेमाल होता था। उसी तरह से जो काम ट्रायोड चाचा करते थे, एम्प्लीफिकेशन, उसी काम के लिए हम ट्रांजिस्टर को इस्तेमाल करते हैं। हमारे ट्रांजिस्टरवा में भी तो 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, ई बी सी, है ना। तो ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड होते हैं, इसलिए ट्रांजिस्टर को हम ट्रायोड वाल्व की तरह इस्तेमाल करते हैं, माने वोल्टता प्रवर्धन के लिए प्रयोग करते हैं। तो इस बात को तो समझ गए हो। उसके बाद दूसरी बात हमसे लीजिए, पहले इस बात को जान लीजिए कि ट्रांजिस्टर में 3 इलेक्ट्रोड, एमीटर, आधार और जो है संग्राहक होते हैं, इसलिए 2 परिपथों के मध्य ट्रांजिस्टर को 3 तरह से संयोजित किया जाता है। यदि किसी ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक और आधार को प्राथमिक परिपथ के साथ तथा संग्राहक और आधार को द्वितीयक परिपथ के साथ संयोजित किया जाए कि आधार टर्मिनल दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो, तो ट्रांजिस्टर की यह व्यवस्था उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था कहलाती है, जिसमें हमारी जो है उत्सर्जक धारा इनपुट धारा होती है और संग्राहक धारा आउटपुट धारा होती है। इसी तरह से हम 3 तरह से विन्यास तीनों बता सकते हैं। ओके, ट्रांजिस्टर के द्वारा वोल्टता का प्रवर्धन किया जाता है। ऐसे समस्त यंत्र जो वोल्टता का प्रवर्धन करें प्रवर्धक कहलाते हैं। वोल्टता को घटाने या बढ़ाना वोल्टता प्रवर्धन कहलाता है और इस प्रक्रिया में शामिल उपकरण प्रवर्धक कहलाते हैं। और हमारा ट्रांजिस्टर वोल्टता को घटाता या बढ़ाता है, इसलिए ट्रांजिस्टर को हम प्रवर्धन के रूप में यूज करते हैं। माने ट्रांजिस्टर एक जो है विशिष्ट प्रकार का प्रवर्धक है, वोल्टेज को प्रवर्धित करने वाला। लेकिन ट्रांजिस्टर 3 विन्यास में होता है। क्या विन्यास में? सीबीसी, सीईसी और सीसीसी। तो इसीलिए ट्रांजिस्टर जो कि 3 विन्यास में होता है, तो ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में 3 प्रकार से प्रयुक्त करते हैं। पहली चीज तो जानिए कि वोल्टता को घटाना या बढ़ाना प्रवर्धन कहलाता है, और दूसरी चीज ट्रांजिस्टर जो उपकरण प्रवर्धन करे वो प्रवर्धक कहलाते हैं, एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर प्रवर्धन के काम में प्रयुक्त होता है, इसलिए ट्रांजिस्टर एक फेमस प्रवर्धक है। लेकिन ट्रांजिस्टर 3 तरह से हो सकता है, तो इसलिए प्रवर्धन कई तरह से करता होगा, 3 तरह से। माने अगर हमको ट्रांजिस्टर को प्रवर्धन के रूप में प्रयुक्त करना है तो एक कम 3 हेडिंग हमका पढ़े ना। कभो हम ई वाला ट्रांजिस्टर के विन्यास ले ले प्रवर्धन करब, कभो ई वाला, कभो ई वाला। अगर हम कभी ट्रांजिस्टर को प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त करें लेकिन उसका आधार टर्मिनल दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो, तो इसे उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक कहते हैं। क्या? अंग्रेजी में CBA, कॉमन बेस एम्पलीफायर। CBA, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक। जब कभी ट्रांजिस्टर को जब कभी ट्रांजिस्टर को
प्रवर्धक के रूप में इस प्रकार प्रयुक्त करें कि उसका उत्सर्जक टर्मिनल प्राथमिक और द्वितीयक परिपथ के मध्य उभयनिष्ठ हो, तो उसे CEA माने कॉमन एमीटर एम्पलीफायर उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक कहा जाता है। और जब किसी ट्रांजिस्टर को प्रवर्धन के लिए इस प्रकार प्रयुक्त करें कि उसका संग्राहक टर्मिनल पहले और दूसरे परिपथ के मध्य उभयनिष्ठ हो, तो इस प्रकार के प्रवर्धक को उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक कहते हैं। तो अब आप देखो 1 से 3 हेडिंग बता दिया मैंने आपको, फिर समझो लो। ट्रांजिस्टर वोल्टता का प्रवर्धन करने में प्रयुक्त होता है, इसलिए ट्रांजिस्टर प्रवर्धक कहलाता है। ट्रांजिस्टर 3 विन्यासों में होता है, इसलिए ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में 3 प्रकार से प्रयुक्त होता है। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक, 3 प्रकार से होता है। लेकिन कठिन हो जाता है, ट्रांजिस्टर 1 ना 2 यहाँ PN तो ये 3 हेडेंगे खाट से 6 हो गए, माने हमका 6 प्रवर्धक पढ़े का है। कैसे बेटा हंसी ना समझो। देखो PNP ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में 1 हेडिंग, NPN ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में 2 हेडिंग, माने हर हेडिंग में PNP लगा हुआ, एक NPN लगा हुआ है ना बेटा। तो क्या प्रवर्धक पढ़े लेकिन एक प्रवर्धक अगर अच्छे समझ ले तो 6 प्रवर्धक बने ले। और सुनना, एक प्रवर्धक के चित्र बनवाए पड़े, वर्णन करावे पड़े। जैसे दिष्टकारी पढ़ाए रहे हैं, तो हमारे ख्याल से दिष्टकारी जब पढ़ाए रहे तो 1.5 पेज में जरूर भरा हो। चित्र क्रिया विधि रचना और ग्रफुआ रफुआ कै पेज में भरा देखा देख बताओ 2 पेज हो गिरा हो। दिष्टकारी पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी रूप में उपयोग 2 पेज में रहा हो। एक दिष्टकारी 2 पेज में था, तो वैसे प्रवर्धक भी 2 पेज में, लेकिन क्या प्रवर्धक कहाँ है? दोनों लंबा हो गया ना। तो बता दिन एक जान ले जाए, अब समझ में आवा, एक समझ में आ जाए चाहिए। ये सब चीज जो बतावत है खड़ा खड़ा यूज हो जाए। ऐसे टेक्निक से एक चीज बता देवे 6 सेट कह लेगा। ऐसा हमारे पास टेक्निक है, ठीक है। तो एक ही सेट करा दे 6 सेट कह लेगा, तो समझ में आया। क्या समझे तुम? खड़े हो जाए पहले, क्या समझे? 1 दिन के लिए बुखार में तुमसे ये समझे तुम गधे, प्रवर्धक किसे कहते हैं? अंग्रेजी बताओगे हो गए आज भाषा कुछ ऐसे समस्त उपकरण जो वोल्टता को घटाने या बढ़ाने के रूप में प्रयुक्त हो, उन्हें क्या कहा जाता है? प्रवर्धक कहा जाता है। और ये घटना क्या कहलाती है? प्रवर्धन, एम्प्लीफिकेशन कहलाती है, और उपकरण एम्पलीफायर कहलाते हैं। पहले कौन से जो है यंत्रों को एम्पलीफायर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था? ट्रायोड वाल्व, ट्रायोड वाल्व का इस्तेमाल किया जाता था वोल्टता प्रवर्धन के लिए। वर्तमान में ट्रांजिस्टर चाचा यूज होते हैं वोल्टता प्रवर्धन के लिए, लेकिन ट्रांजिस्टर जब वोल्टता प्रवर्धन के लिए प्रयुक्त होता है तो कई प्रकार से प्रयुक्त होता है। देयर आर 6 प्रकार का ट्रांजिस्टर प्रवर्धक के रूप में। PNP ट्रांजिस्टर उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, और प्रवर्धक बोलो आगे। उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक, उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक। एक बार PNP और एक बार NPN छठी हो जाए। अगर उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक रहेगा तो इसका मतलब जो जिस परिपथ का उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक रहेगा, तो जिस परिपथ का प्रवर्धन करना है उस परिपथ को हम जो है उत्सर्जक और आधार के मध्य जोड़ेंगे, और प्रवर्धन के बाद जो वोल्टता मिलेगी उसको हम संग्राहक और आधार के मध्य जोड़ेंगे। दोनों परिपथों के मध्य आधार चाचा उभयनिष्ठ रहेंगे, इसलिए ऐसा प्रवर्धन उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक कहलाएगा। और उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक में अगर धारा लाभ पूछा जाए तो आप जान रहे हैं, आउटपुट धारा बटे इनपुट धारा, माने डेल्टा IC बटा डेल्टा IE। ये सब फटोइया से याद हो जाए चाहिए, याद उस करवे तो ना याद होए।
चित्र बने लिहार आपसे चुप्पे से आ जाए। और अब ओकरे बाद प्रवर्धन करे के बड़ा सा फोटो हम बने दिखाओ तो का कि देखा एकरे एकरे बीच अपन पर जोड़त है वोल्टेज आया, इनपुट प्रतिरोध है, ई बैटरी आते वह दिमाग लगाओ पड़े। ट्रांजिस्टरवा में मैं अग्रभिन्नति है तो बैटरी अग्रभिन्नति वाली स्टाइल में जोड़त, यहाँ पश्चिमभिन्नति वाली स्टाइल जोड़त, बैटरियों सेट करे पड़े। एम अलग एम और देखा अरे मुंबई पीएनपी रहे तो अलग हिसाब रहे, पीएन रहे तो अलग हिसाब, बैटरियों टरियों को पढ़िए बैठी रहे पूछ देवे। जब किसी ट्रांजिस्टर को दो परिपथों के मध्य इस प्रकार से योजित किया जाए कि ट्रांजिस्टर के उत्सर्जक व आधार टर्मिनल प्राथमिक परिपथ से तथा आधार और संग्राहक टर्मिनल को आधार और संग्राहक टर्मिनल को द्वितीयक परिपथ से जोड़ दिया जाए। इस प्रकार ट्रांजिस्टर का आधार टर्मिनल दोनों परिपथों के मध्य उभयनिष्ठ हो व भू संपर्कित भी हो। तो ट्रांजिस्टर की यह व्यवस्था उभयनिष्ठ आधार विन्यास व्यवस्था कहलाती है। इस व्यवस्था में संग्राहक धारा IC निर्गत धारा बनती है, जबकि उत्सर्जक धारा IE निवेशी धारा बनती है। हेडिंग डाल दीजिए प्रवर्धन। अब आप जगह छोड़ दीजिएगा बच्चों, जैसे इसका लिखाए हैं वैसे इसका दोनों का लिख लीजिएगा। लिख लोगे कि नहीं बेटा? बोलो हाँ सर लिख लेंगे। तो उतना जगह छोड़ देना अंदाज के। हेडिंग डालो प्रवर्धन के रूप, प्रवर्धन है केवल हेडिंग डालो प्रवर्धन लिखो। किसी दुर्बल प्रत्यावर्ती संकेत की तरंग प्रकृति को बिना बदले, माने ऐसी है तो ऐसे रहा है, तरंग प्रकृति को बिना बदले उसकी क्षमता बढ़ा देने की प्रक्रिया प्रवर्धन कहलाती है। न्यू लाइन से जिन युक्तियों के द्वारा प्रवर्धन किया जाता है प्रवर्धक कहलाते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक के रूप में होता है।
कोई ट्रांजिस्टर निम्न 3 प्रकार से प्रवर्धक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। नंबर 1, उभयनिष्ठ आधार प्रवर्धक के रूप में। नंबर 2, उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक के रूप में। नंबर 3, उभयनिष्ठ संग्राहक प्रवर्धक के रूप में।